विभाजन भी है। मुझे इसमें संकट इसलिए दिखता है क्योंकि जिस दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण से राहुल, तेलंगाना कांग्रेस ने सरकार बना ली, कर्नाटका कांग्रेस ने सरकार बना ली। कर्नाटका में 28 में से 25 थी, तेलंगाना में 17 में से 4 बीजेपी के पास थी। दोनों जगह इस समय कांग्रेस की सरकार है। तो बचा तमिलनाडु, आंध्र में आपका गठबंधन हो गया टीडीपी के साथ, पवन कल्याण के साथ, तमिलनाडु बच गया, केरल बच गया। तो ये डेंट जो इधर लगा हिंदी पट्टी के राज्यों में, अगर लगा, उसकी भरपाई आप देख रहे हैं दक्षिण से क्यों नहीं होगी? जब हम ये मान रहे हैं कि ईवीएम सारे जो है वो हैक्ड हैं, तो फिर तो दक्षिण में भी जीत जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है मोदी जी, है ना? वहां पे भी सारी सीटें उन्हीं के पास आएंगी। देखिए, ये बड़ा अजीब सा है। 2004 में ईवीएम जो है पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था। 2004 में भी कांग्रेस जीत गई, 2009 में भी कांग्रेस जीत गई। चलो मैं मान लेता हूँ नरेंद्र मोदी आए, वो इतने टेक्निकली सेवी थे, उन्होंने सारे ईवीएम बिगाड़ दिए, ठीक है, अपनी ओर कर दिए। फिर क्या हुआ? हिमाचल में मंडी का चुनाव हुआ, पहले आप बीजेपी जीती, बीजेपी का कैंडिडेट की मृत्यु हो गई, फिर जो है प्रतिभा सिंह लड़ी, जीत गई उपचुनाव में। कैसे हो गया? नहीं जीतना चाहिए था भाई। आप उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव जीत गए, उसके बाद राजस्थान का भी जीत गए भाई। आप महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ भी जीत गए, छत्तीसगढ़, कर्नाटका जीते, तेलंगाना जीते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, कोई मतलब सिर्फ केंद्र के चुनाव में थोड़ा ईवीएम जो है वो बिगाड़े गए हैं, तो सब चुनावों में बिगाड़ देते। तो ये थोड़ा अजीब है। और दूसरा, मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाए, आपकी जिम्मेदारी है पॉलिटिक्स बढ़ाने की। और अगर जो है केजरीवाल जो हैं वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो मीडिया उनको दिखाता है। पिछले आप कई दिनों से देख लीजिए, जो है अरविंद केजरीवाल मीडिया में पहली न्यूज़ बने हुए हैं, क्योंकि वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर आप न्याय यात्रा के बाद 10 दिन गायब हो जाएंगे तो मीडिया थोड़ा आपको ढूंढने जा रहा है। आपको आके अपना नैरेटिव खड़ा करना है जिसको मीडिया फॉलो करे। तो ये सारी बातें अलग है। दूसरा, आपने जो बात कही, हाँ, एक दक्षिण पर आएंगे फिर दिल्ली पर आएंगे। दक्षिण में देखिए, तमिलनाडु में थोड़ी सी उम्मीद है। वो 6-7 सीटें ऐसी हैं तमिलनाडु में, चाहे कन्याकुमारी करे, आप रामनाथपुरम कर लें, और भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं। 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी के कुछ आधार दिखाई देता है, क्योंकि पुराने अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो 20%, 30% ऐसे कई जगह पे वोट शेयर उनका रहा है। दूसरा, अगर आप केरल की भी बात करेंगे, केरल में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको जो है ऐसा दिखाई देता है कि बीजेपी थोड़ा सा सर्ज कर सकती है। उन्होंने जिस तरह का काम वहाँ पे किया है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिस तरह से थोड़ा बहुत वो उनके साथ जुड़े हैं, तो केरल में भी ऐसा लगता है कि एक आध सीट ऐसी है, 2-3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी जो है कुछ जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। हम आंध्रा की बात करेंगे। वोट शेयर जिसकी आप बात कर रहे हैं राहुल, वो केरल में भी वोट शेयर, भले ही वो शशि थरूर की सीट हो या एक आधी और सीट है जहां पर बीजेपी ने 14 के मुकाबले 19 में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वोट शेयर बढ़ने से सीट मिल जाए, इसकी संभावना क्या? आप जो बात कर रहे हैं शशि थरूर की सीट, उसमें और राजगोपाल जब चुनाव लड़े थे तो शशि थरूर को मुश्किल हो गई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है वो चीजें चेंज नहीं हुई है। मैंने आपको कहा कि केरल में जो चीजें चेंज हुई हैं वो इस कारण से चेंज हुई हैं कि बहुत सारे जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं उन्होंने बीजेपी का साथ देना शुरू किया। अगर ये वहां पर गठबंधन बनता है या ये कॉम्बिनेशन बनता है तो कई सीटों पे चेंजेस हो सकते हैं। दूसरी बात, चिटपुट एक दो सीट नेचुरली। अब आप ये नहीं मान सकते कि तमिलनाडु में अचानक जो है बीजेपी जो है डीएमके से ज्यादा सीटें ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि केरल में अचानक सारी सीटें बीजेपी के पास चलेंगी। हाँ, इनरोड्स बनाए हैं जो काफी समय से बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है, वो इनरोड्स जो हैं इन चुनावों में हो सकता है उनको परिणाम दें। दूसरी बात आती है आंध्रा में। आंध्रा में बीजेपी का कोई आधार नहीं है अभी। हाँ, 0 विधानसभा में, 0 तो अगर आप टीडीपी के साथ करते हैं और 6 सीटें लड़ भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ फायदा वहां पे आंध्रा में बीजेपी को होने जा रहा है। दूसरी, अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने जरूर इनरोड, जैसे हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा था कि उन्होंने अपना वोट शेयर भी बढ़ाया है, उनके जो है लोग भी वहां पे उनको भी मतलब बल मिला है। तो तेलंगाना में हो सकता है कि कुछ जो 4 सीटें पहले उनके पास थी उससे कुछ बढ़ जाए, 6 पे चले जाए, 7 पे चले जाए, ये हो सकता है। लेकिन जब आप कर्नाटक की बात करते हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस क्योंकि विधानसभा मतलब वहां पे राज्य में सत्ता में है। जब हम तेलंगाना की बात करते हैं कि राज्य में सत्ता में है तो उनको वहां पे फायदा होगा। जैसे बीआरएस जो है, जो अगर तेलंगाना में बीआरएस जो है वो ढलती हुई पार्टी है तो उसका वोट जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। ये बीआरएस को वहां नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को फायदा होगा। हाँ, लेकिन मैंने आपने 5 स्टेट जो बताए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, यहां से
तकरीबन 6 सीट ऑन एन एवरेज। आप मान लीजिए कि देखिए, अगर कर्नाटक भी मान लेंगे आप, पिछली बार कर्नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, तो मुझे लगता है कि लगभग 25 सीटों के आसपास बीजेपी वहां से दक्षिण में। तो यानी कि फिर तो और नुकसान हुआ ना राहुल जी, पिछली बार 28 थी टोटल मिलाकर, 29 थी। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा हर जगह फायदा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे फायदा होना है वहां पे फायदा हो जाएगा, जहाँ पे नुकसान होना है। अब तो जो पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल में फायदा हो सकता है ना, बीजेपी का वहां पे आधार बढ़ा है, चीजें डिफरेंट हुई है, वहां हो सकता है। अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया नैरेटिव बनाने का, अब ये दिल्ली की 7 सीटों का गणित इस नैरेटिव में बनता है या बिगड़ता है? देखिए, बड़ा साफ है, अगर दिल्ली की जनता को ये लगा, और सेंटीमेंट जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पत्नी, मैं उनकी तारीफ भी करूंगा, उन्होंने पहली बार अगर कोई भाषण दिया तो बड़ा अच्छा भाषण दिया, जैसे तेजस्वी ने विधानसभा में जो भाषण दिया था पिछली बार, बहुत अच्छा भाषण दिया यहाँ भी तो ये मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा भाषण दिया है। मतलब ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिक्स में आना मतलब चाहती होंगी, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो बड़ा अगर सेंटीमेंट मोड़ने में जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कामयाब हुई, तो दिल्ली में इस बार बीजेपी को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। वो सेंटीमेंट दिख रहा है क्या? ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि सेंटीमेंट, देखिए ऐसे स्टूडियो में बैठ के सेंटीमेंट कहना बड़ा मुश्किल होता है, आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, और सेंटीमेंट एक इशू पे भी मुड़ जाता है, छोटे से इशू पे, और कई बार बहुत सारी चीजों पे भी नहीं मुड़ता। हाँ, ना आंदोलन पे मुड़ गया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे यूपीए सरकार चली गई। विनोद जी, ये दिल्ली की 7 सीटें? नहीं, देखिए, दिल्ली की जहाँ तक बात करें तो दिल्ली में स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद मुकाबला कई जगह टाइट होगा, कड़ा होगा। जो एक तरफा पिछली बार 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीती थी, इस बार खुद भाजपा को शायद ये लगा है, तभी उसने अपने कैंडिडेट बदल दिए। हाँ। 7 में से 6 प्रत्याशी बदल दिए उन्होंने। सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट किया। हंसराज हंस को फरीदकोट से दिया, हाँ, वो दिल्ली से हटा दिया। तो कुल मिलाकर के अगर पार्टी अपने उम्मीदवार बदल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और वो उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जैसे उम्मीदवार जो फुट सोल्जर है बीजेपी के, उनके ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे पुराने उम्मीदवार जिनकी एक छवि है दिल्ली में, मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री रही, तो इस तरह से साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जो बिल्कुल हिंदुत्व के वो बन गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़े फुट सोल्जर, तो उनको बदलने का मतलब कहीं ना कहीं पार्टी को जो फीडबैक मिल रहा होगा वो ये होगा कि इन उम्मीदवारों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, तो कहीं ना कहीं इनको बदल करके उस एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर किया जाए। लेकिन जो उम्मीद